मेवाड़ का प्रसिद्ध राजसमंद का प्रसिद्ध नौ चौकी झील राजसमंद का दृश्य आप देख पा रहे हैं। और आधी की हल्की हल्की बरसात भी वापस शुरू हो रही है। राजसमंद की झील 2023, 2017 और 2025 में फुल हुई है। जब भी झील फुल होती है तो बड़ा सभी आनंद लेते हैं। इस झील का प्राचीनतम इतिहास है। 16वीं शताब्दी के मध्य महाराणा राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बड़ा खूबसूरत दृश्य, यहाँ का मनमोहक दृश्य रहता है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर के बाद, क्योंकि उदयपुर की जब झीलें बनी नहीं थी उससे पहले ये राजसमंद की नौ चौकी झील का निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने करवाया था। इसके बाद में जयसमंद झील, इसके बाद फतेह सागर, स्वरूप सागर, जितनी भी झीलें इसके बाद में बनी थी, ये पहली झील है मेवाड़ की जिसे महाराणा राज सिंह जी ने बनवाया था। कैसा लगता है यहाँ आते तो? बहुत उत्तम दृश्य। अच्छा, ऐसा देखने का सौभाग्य मिला कि ये झमझम बारिश आ रही है, समुद्र तालाब पूरा भरा हुआ है और राजा राज सिंह जी ने जो झील बनाई उसका मनोरम दृश्य आज देखने को हमारे को मिला। नौ चौकी का इसका अपना ही स्थान का महत्व है और माता रानी का जो स्थान बना हुआ है मंदिर का, वो उनके पूर्वजों का जो स्थान है राज दरबार का, वो देखने योग्य है। ये स्थान वास्तव में कूदने दो यार। हाँ, कूदो कूदो। स्थान है, रनिंग लूँगा मैं। हाँ लो। स्थान बहुत सुंदर स्थान है और बहुत शानदार यहाँ का कार्यक्रम है। इनको जिस तरीके से उस वक्त के जो राजा महाराजाओं के नेतृत्व में जो कारीगर काम करते थे, कला पुरोधा के इंजीनियर उनके सामने, मतलब क्या है, देखा जाए तो उनके सामने ये आज के इंजीनियर फेल है। जिस प्रकार उन्होंने हर चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से एक से दूसरे से तीसरे हर स्थान का अपना महत्व रखा, वो एक अद्भुत दृश्य है। एक बात मैं आपको बताऊं कि इस झील का निर्माण 1652 में शुरू हुआ था। 14 साल तक इसका काम हुआ था और ओड समाज को पहली बार यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि झील को खोद कर जहाँ हम खड़े हैं 200 फीट की भराई करनी थी। उस समय भी वो सामने देख रहे हो वो भराई करनी थी। ये दोनों टीले थे, लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर के किले हैं पूरे, और इनकी भराई के लिए उस समय कोई जेसीबी नहीं थी, तो गधे को बुलाया गया था। गधे वाले ओड को बुलाओ, शायद वो काम को कर लेंगे। उस वक्त जब ये झील बनी थी तब मतलब क्या मशीन के आइटम तो कोई था नहीं। तो जो पुश्तैनी काम करने वाले समाज बंधु थे, विभिन्न समाजों के जो अपने अपने समाजों के जो माध्यम से जो पुश्तैनी काम करते हैं, जिसमें और समाज का उस वक्त का मुख्य काम यही था। कुमावत समाज भी था, कुमावत समाज, सिलावट था, प्रजापत समाज, ये मुख्य रूप से उनका उस वक्त भी यही काम था। और आज तो मशीनरी बहुत ज़्यादा आ गई, उस वक्त कोई मशीनरी नहीं थी। तो मशीनरी नहीं होते हुए भी जिस प्रकार ये एक अनुपम दृश्य और जिस प्रकार वो कार्यक्रम करके बनाया, वो एक अद्भुत दृश्य है। और यहाँ का जब मनोरम दृश्य देखे तो चारों तरफ मंगरे, बीच में झील, हाथी घोड़े, अद्भुत तरीके से हाथी घोड़े अद्भुत दृश्य बनाया हुआ है। और उस वक्त उस समाज ने कितनी मेहनत से, और सबसे बड़ी समाज ने उस वक्त कितनी मेहनत से। अच्छा, एक बात आपको मराम जी, एक बात जरूर मैं आपको बता दूं, ये पत्थर मकराना से मंगाए गए थे। अब सोचिए, जहाँ खुद सोना हो, जिस धरती में खुद सोना हो, लेकिन निकालने की आइडिया नहीं था। आज राजसमंद सबसे बड़ा हब है मार्बल का, लेकिन ये पत्थर मकराना से आए थे उस समय। सोचो, उस समय खोज नहीं हुई थी पत्थरों की। उस वक्त आज ज़मीन के अंदर से जो निकलता है सोना, उसको मतलब क्या एक व्यवसायिक उपयोग होगी। उस वक्त वो व्यवसायिक उपयोग नहीं था। उस वक्त मतलब क्या है कि लोग मतलब क्या है कि ज़मीन के अंदर मतलब क्या है खेतीबाड़ी और मुख्य रूप से निर्भर उसके ऊपर होते थे। तो ये पत्थर निकलना, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह वगैरह कुछ उस वक्त तो मतलब क्या अस्तित्व नहीं था। तो वर्तमान में मतलब क्या है, जो उस वक्त जो चलता था, मकराना का पत्थर, ये चित्तौड़गढ़ का मतलब क्या भाटा या काशे की पट्टी है, वही मतलब क्या उस वक्त विद्वान थी और उसी से सभी काम संपन्न होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंहा झील में
औद्योगिक तो देखिए तो गधे वाले ओड़ों ने मिलकर यहाँ से मिट्टी खोद कर ये दोनों टीले बनाए, क्योंकि ये पानी को रोकना था। महाराणा राज सिंह जी का कहना था कि इस पानी अगर रुक जाएगा तो शायद, क्योंकि ये नदी जो लगातार ये जो बह के चली जाती है उसका पानी कुछ रोक पाएंगे। आपको बता दें कि इसका पानी की गंगा नदी से जाके मिलता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। चाहे उदयपुर का पानी हो, उदय सागर का हो, चाहे राजसमंद का हो, ये दोनों नदी है कहीं न कहीं जाकर चंबल नदी से मिलती है, और चंबल नदी जो है जाकर गंगा नदी में मिलती है, और गंगा नदी बंगाल की नदियों में जाके मिलती है। ये उदयपुर का और राजसमंद का सौभाग्य है कि गौमुख से गंगा निकलती है और उसमें पूरा देश का सम्मिलित होते हुए गंगा सागर में जाके मतलब क्या समुद्र में समाविष्ट होती है। ये एक सौभाग्य की बात है। तो 7-3 से इसका उद्गम होता है, इस नदी का 7-3 गांव से, और उदयपुर की नदी से देखें तो अलसीगढ़ से होता है। तो एक तो सबरी माता के स्थान से होता है, दूसरा जो है महादेव जी के स्थान से होता है, और ये नदी है लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा नदी तक जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। मेवाड़ वासियों को शायद ये जानकारी नहीं होगी, आप पता कीजिए, क्योंकि हमारा पानी, गंगा का पानी पवित्र है, लेकिन हमने इस गंगा के अंदर बहुत सारी गंदगी पैदा कर दी है। हम गंगा के अंदर शुद्ध नहीं भेज रहे हैं, अशुद्धि भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा के अंदर मतलब क्या है, जब से मतलब क्या 2014 के अंदर से मतलब क्या है, जब से मतलब क्या मोदी जी आए, और उससे पहले अटल जी जब थे तब मतलब क्या उन्होंने मतलब क्या गंगा नदियों को और सड़कों को जोड़ने का जो आह्वान किया था, तो उस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हुए मतलब क्या जिस प्रकार मोदी जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है कि नदियों को जोड़ने का काम प्रोजेक्ट लागू किया है, उससे गंगा यमुना नदी अपने भारत की सभी नदी है मतलब क्या बहुत पवित्र होती जा रही है, धीरे धीरे बहुत सफाई के रूप में चल जानी जा रही है। और आज मतलब क्या है, अगर अपन गंगोत्री जहाँ से मतलब क्या गौमुख से गौमाता निकलती है, वहाँ का अगर पानी का अपन निरीक्षण करें और गंगा सागर के अंदर जाके उस पानी का निरीक्षण करें तो मतलब क्या कोई खास फर्क नहीं आएगा उस पानी को अगर कुछ संरक्षण रखेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे करते रहें, नेताजी भी अच्छे काम करें, सब अच्छे करें और पानी को स्वच्छ बनाए रखें ताकि ये संस्कृति में वृद्धि होती रहे। चलिए चलो, अब लेट भैया, तो सब चले गए हैं, मैं यहाँ रह गया हूँ, तो मैं भी चला जाता हूँ, नहीं तो मेरा बैग रह जाएगा 2 नंबर गाड़ी में। तो झीलों की नगरी में तो खूब घूमे हैं, और राजसमंद में कभी कभी मैं आता रहता हूँ। राजसमंद भी एक समय उदयपुर का ही पार्ट हुआ करता था। उदयपुर से ये अलग होने के बाद कुछ जिला बना, और जिला बनने के बाद आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये सभी मछली दाने वाले। जय ठाकुर जी रे, ठाकुर जी महाराज री जय हो। पापा जल्दी देखो झूलने का आनंद ले रही बहन है। तो मेवाड़ के इतिहास में ये झील बहुत महत्व रखती है। ये कहाँ लेके आए हैं? और कैसे आए? किसको लाए? जय हो। ये आइए 2 यार बस। गाड़ी। अरे चाचा किसको लाए? पूरी फैमिली को? और कैसे? बस बढ़िया, मैं आ गया आज। लारे आ जाएंगे तो दही हैं? ये देखो लारे नहीं आया, अलग अलग आया दो ही। हाँ, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारो, मेरे देश के यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा, और खूबसूरती में चार चांद लगाता है यहाँ का खूबसूरत वातावरण। चलो चलो, अजब सेवा संस्थान परिवार चलो, अजब सेवा संस्थान परिवार चलो, चलो चलो चलो, अजब सेवा संस्थान परिवार चलो, टाइम हो गया है। चलो। तो देखो पूरी बहनों की यहाँ लाइन लगी हुई है, सब घूमने का आनंद ले रहे भाई साहब, मैंने छोड़ दे। जगह जगह फोटोग्राफी चल रही है, सेल्फियाँ सब चल रही है।
मेरी गाड़ी कौन सी मुझे पता नहीं है, पता नहीं किस गाड़ी में जाके। हमारी गाड़ी कैसी है मेरे को खुद को पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ। मेरा बैग ही उसी में पड़ा है। हैं? पहले थी वो तो, अभी वो नहीं है। कोई हमारी गाड़ी रोड नंबर बताएगा? वो गाड़ी में हो अणी में यो पड़े हमारे पे। यही जे ये मैं इसमें बैठा था। हाँ आप भी इसमें थे ना? हाँ अपन भजन बोल रहे थे। ये रहा। हाँ ये हमारी गाड़ी, वो तो बैग पड़ियो। मैं खुद ही भूली गई हमारी कसी गाड़ी है। ये देखो राजसमंद की नौचौकी झील पर क्या कर रहे हो? बैठे बैठे कोई बढ़िया गाना हो नहीं तो याद नहीं वो नहीं उन्नो। हाँ कोई सुना दो। बड़ी दूर से आए प्यार का तोहफा लाए हैं। क्या बात है, कोई सुना दो। आपने सुना है वो बहुत है। धन्यवाद। आप एक सुना दो। संस्थान के मार्फत आए हैं। एक सुना दो। अरे बस वही अजब ने गजब कर दिया। अजब का गजब तूने, चलो वो गा दो। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी। हाँ पूरा गाना सुनाएंगे। हाँ पूरा गाना भी नहीं आएगा। आधा ही सुना दो, टूटी फूटी लाइन ही सुना दो। मेरे सपने अब एक रंग। सुनाओ। आप ही तीस सुनाओगे? अच्छा आपको गाना नहीं आता है तो दो चार कुछ बस दो। चलो आप बोलो। हाँ कुछ तो सुना दो। राजसमंद झील दूर से देखा था हाँ और इधर मंदिर की तरफ से कबूतर होते हुए देखा था, लेकिन इतना बड़ा है गोमती से पानी आता है और ओवरफ्लो हो गया। पहली बार था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे देश के यारों ये देश है दुनिया। क्या सोचते हो आप जब भी यहाँ आते हो तो क्या मन में एक विचार आता है कि कैसा? तो वही एक ही विचार, हिंदू संगठित हो जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए फिर से। ये तो महाराणा राज सिंह जी उस समय भी कहते थे। तो वो तो कहते कहते आएगा ना, मेरे आगे वाले कहेंगे ना, एक दिन तो कुछ आएगा ना, सपना पूरा होगा। बिल्कुल जागने का समय है, जागिए और अपने अस्तित्व को प्राप्त कीजिए। राजसमंद के सबसे बड़ा कवरेज। बस है 2 नंबर है। हाँ ये नहीं वो पीछे वाला।